सवाल मेलरॉय मैस्करेनस का है। पानी 3 स्टेट में होता है। पानी 3 हालतों में होता है। लिक्विड यानी पानी, सॉलिड यानी आइस बर्फ, गैस यानी वाटर वेपर, वो पानी ही रहता है। इसी तरह एक आदमी बाप भी है, भाई भी है और बिजनेसमैन भी है। ये सब एक ही आदमी है। तो ट्रिनिटी में गॉड, सन और होली स्पिरिट ये सब एक क्यों नहीं हो सकते? भाई मैस्करेनस ने सवाल पूछा है कि वाटर कैन मीन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी 3 स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बर्फ, पानी और वेपर। इसी तरीके से हमारे ट्रिनिटी के अंदर गॉड क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? ये पहला सवाल है। और एक सवाल पूछा उन्होंने कि एक आदमी बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो जब एक आदमी भाई और बिजनेसमैन और बाप हो सकता है तो खुदा क्यों नहीं 3 हो सकता है, फादर, सन एंड होली गोस्ट? पहले सवाल का जवाब है कि जब वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पानी जब हो सकता है बर्फ, पानी और वेपर में, तो खुदा क्यों ने 3 जैसा हो सकता है? जब मिसाल हम लेते हैं वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज आइस, वाटर एंड वेपर। साइंस अब ये कहती है कि तीनों स्टेट में द कंपोनेंट्स आर द सेम। जिस चीज से तीनों स्टेट बनाए सेम है, इट इज H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। साइंस ये कहती है चाहे पानी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, उसका कंपोनेंट सेम है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अब ये देखेंगे ये फादर, सन और होली गोस्ट क्या है। फादर कहते हैं खुदा को, सन एक इंसान है, होली गोस्ट एक रूह है। हम जानते हैं कि आदमी इज मेड अप ऑफ गोश्त और हड्डी, फ्लैश एंड बोन। खुदा और स्पिरिट की फ्लैश और बोन नहीं है, इनका कंपोनेंट्स के अंदर फर्क है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 39 to 43, ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं अपर रूम में और अपोस्टल से मिलते हैं और सलाम करते हैं, फिर कहते हैं Behold my hands and feet, behold my hands and feet, handle me and see, for a spirit has no flesh and bones. आप मेरा हाथ और पैर देखिए, पकड़ के देखिए, क्योंकि एक रूह के पास गोश्त और हड्डी नहीं होती। आप देखिए, मुझे हाथ लगा के देखिए, हड्डी और गोश्त है, और रूह के पास हड्डी और गोश्त नहीं है। तो उसके अपोस्टल्स चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे ईसा अलैहिस्सलाम में वो अभी तक के मरे नहीं, वो स्पिरिट नहीं बने, वो जिंदा है। और जब देखते हैं हाथ लगा के, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पूछते आपके पास कुछ खाने के लिए है? डू यू हैव समथिंग टू ईट? देन दे गिव हिम ब्रॉइल्ड फिश एंड हनीकॉम्ब। वो उन्हें देते हैं मच्छी और शहद, और वो खाते हैं। क्या साबित करने के लिए? क्या वो खुदा है? क्या वो रूह है? ये साबित करने के लिए वो इंसान है, क्योंकि रूह को ना खाने की जरूरत है ना खुदा को खाने की जरूरत है। इसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 75 में, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर है, बहुत से पैगंबर आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी मां दोनों ने खाना खाया। क्यों लिखा है? साबित करने के लिए कि वो खुदा नहीं थे। पानी, सॉलिड, लिक्विड, गैस जब है, कंपोनेंट्स है सेम, यहां कंपोनेंट फर्क है। इंसान की हड्डी और गोश्त है, रूह का नहीं है, खुदा का नहीं है। इससे यह साबित होता है ये जो मिसाल इस्तेमाल के साइंस के बुनियाद के ऊपर, ये मिसाल ही गलत है, बेबुनियाद है। दूसरी मिसाल जो भाई ने दी कि एक आदमी पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। और मेरे कई दोस्त है जिनकी शादी हो चुकी है, वो पिता भी है, उनकी बहन भी है, तो भाई भी है वो, और बिजनेसमैन है। कई मिसाल है। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं, खुदा क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? सवाल अच्छा है।
لیکن اگر ایک آدمی پتا ہے, بھائی ہے اور بزنس مین ہے, اس انسان کو اس کی بہن اگر سیکرٹ بولتی ہے تو وہ آدمی جو اس کے اندر باپ ہے اس کو بھی سیکرٹ پتا چلتی ہے, جو بھائی ہے اس کو بھی پتا چلتی ہے, بزنس مین کو بھی, کیونکہ وہ ایک ہی آدمی ہے. بھلے وہ والد ہے, بھائی ہے اور بزنس مین ہے, اگر بہن کچھ سیکرٹ بولتی ہے تینوں کو پتا لگ جاتی ہے. بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 13 میں ورس نمبر 32 میں, آف دیٹ آر, وہ دن کا, قیامت کے بارے میں بات کر رہے, آف دیٹ آر نوئتھ نو مین, ناٹ ایون دا اینجلز ان دا ہیون, ناٹ ایون دا سن آف مین, ایکسپٹ دا فادر ان ہیون. اس دن کا, آخرت کا کوئی نہیں جانتا ہے, نہ فرشتے جانتے, نہ سن آف مین عیسیٰ علیہ السلام جانتے, لیکن صرف خدا جانتے. تو اب سوچئے, سیکرٹ خدا کو پتا ہے لیکن ہولی گوسٹ ملائکہ کو نہیں پتا, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا, تو وہ ایک کیسے ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر مان لو بھائی مر جائیں گا تو کیا والد بچیں گا؟ ایک انسان جو بھائی, والد اور بزنس مین ہے, بھائی مرا تو والد بھی مرا اور بزنس مین بھی مرا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو انہوں کہتے سولی پہ مر گئے, ہم نہیں کہتے, وہ کہتے, تو عیسیٰ علیہ السلام مرے تو سب لوگ مر گئے, پھر خدا بھی مر گئے اور روح بھی مر گئے. مثال بالکل غلط ہے, یہ اس بنیاد پہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے, خدا کا دعویٰ کیا بھی نہیں, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے.